तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक डेफिनेशन नेज़ल कैविटी की भी दूंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं किया अभी तक तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। नेज़ल कैविटी क्या होता है बेटा, ये सब डिवाइड करता है दो हाफ्स में, राइट हाफ में और लेफ्ट हाफ में, और वो भी किससे, नेज़ल सेप्टम से। ये देखो मान लो ये मेरा नेज़ल सेप्टम है, उससे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में क्या डिवाइड कर रहा है, नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल सेप्टम क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पार्टीशन हो जाएगा, मिडन पार्टीशन हो जाएगा। और ये बेटा किससे बनेगा, ओस्टियो कार्टिलेज से, मतलब बोन से भी और कार्टिलेज से भी बनेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, हमें मीडियल वॉल बना देगा, और बोथ नेज़ल कैविटीज़, दोनों नेज़ल कैविटीज़ की मीडियल वॉल, बीच वाली वॉल बना देगा, वॉल बना देगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नेज़ल सेप्टम, नेज़ल कैविटी क्या होता है, ये सब डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट हाफ में, मीडियन पार्टीशन यहाँ पे पड़ा होता है, ओस्टियो कार्टिलेज से नेज़ल सेप्टम हमारे पास बनेगा। एंड नेज़ल सेप्टम जो होगा वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियल वॉल बना रहा है बोथ नेज़ल कैविटीज़ का। ये किससे कवर्ड होगा बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। एक और पॉइंट है कि ऑन ईच साइड इट इज़ कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है ईच साइड पे। और फिर उसके बाद मीडियल वॉल बोथ नेज़ल कैविटीज़ की बनाएगा। सो नेज़ल कैविटीज सब डिवाइडेड इनटू द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। उसके बाद मीडियन पार्टीशन है नेज़ल कैविटी, ओस्टियो कार्टिलेज का जो दो हाफ के अंदर नेज़ल कैविटी को डिवाइड कर रहा है, नेज़ल सेप्टम मीडियन हाफ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईच साइड पे, मतलब दोनों साइड पे हमारे पास मिडल वॉल बन रही है, मिडल वॉल बन रही है नेज़ल कैविटीज़ की। वो भी कैसे बन रही है, म्यूकस की मेम्ब्रेन से कवर होके। अब हम बात करते हैं नेज़ल सेप्टम की। तो बेटा नेज़ल सेप्टम हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक बोनी पार्ट होगा, एक कार्टिलेजिनस पार्ट होगा। बोनी पार्ट, कार्टिलेजिनस पार्ट। बोनी पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, वोमर आ जाएगा, परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ इथमोइड आ जाएगा। मेनली वोमर और परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ इथमोइड, बाकी चीज़ें भी आएंगी बट मेनली क्या आएगा, वोमर एंड द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड आ जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाएगा, नेज़ल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन का नेज़ल स्पाइन आ जाएगा। रोस्टम ऑफ द स्फिनोइड आ जाएगा, नेज़ल क्रेस्ट आ जाएंगी। नेज़ल क्रेस्ट किस किस की, नेज़ल बोन की, पैलेटाइन बोन की एंड द मैक्सिलरी बोन की। तीन बोन्स की, नेज़ल, पैलेटाइन एंड मैक्सिलरी की नेज़ल क्रेस्ट आ जाएंगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेज़ल सेप्टम किस में डिवाइड है, बोनी पार्ट में, कार्टिलेजिनस पार्ट में। बोनी पार्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, वोमर आ जाएगा हमारे पास, रोस्ट्रम आ जाएगा स्फिनोइड का, मेनली वोमर और द पैलेटाइन, वो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन मेन है। और उसके अलावा हमारे पास नेज़ल क्रेस्ट आ जाएगी, मैक्सिलरी, नेज़ल और पैलेटाइन बोन की, रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड आ जाएगा, स्पाइनल फ्रंटल बोन की, स्पाइनो फ्रंटल बोन की, नेज़ल स्पाइनो फ्रंटल बोन आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट में। कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो सेप्टल नेज़ल कार्टिलेज आ जाएगा, सेप्टल का नेज़ल कार्टिलेज आ जाएगा, और एक सेप्टल प्रोसेसेस आ जाएंगे इन्फीरियर नेज़ल कार्टिलेज की, नेज़ल कार्टिलेज इन्फीरियर वाले के सेप्टल प्रोसेसेस आ जाएंगे, जिसे हम लोग एलर कार्टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है, एलर कार्टिलेज। सो क्या है हमारे पास, सेप्टल नेज़ल कार्टिलेज एंड द सेप्टल प्रोसेसेस ऑफ द इन्फीरियर नेज़ल कार्टिलेज। अब ये एक डायग्राम दे रखा है बेटा, इसको नोट्स पे बनाओ, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट्स में, वो सब इस डायग्राम में शो कर रखा है। तो नेज़ल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन हो गया ये हमारे पास नेज़ल क्रेस्ट ऑफ द नेज़ल बोन, नेज़ल क्रेस्ट ऑफ द मैक्सिलरी बोन, नेज़ल क्रेस्ट ऑफ द पैलेटाइन बोन, नेज़ल क्रेस्ट ऑफ द नेज़ल बोन, नेज़ल क्रेस्ट ऑफ द मैक्सिला एंड द नेज़ल क्रेस्ट ऑफ द पैलेटाइन बोन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था ना, वोमर और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड मेन है, तो ये रहा वोमर, ये रहा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, स्फिनोइड का रोस्ट्रम, ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्फिनोइड का रोस्ट्रम है। इसके अलावा ये सेप्टल पार्ट है हमारे पास एलर कार्टिलेज का, और ये सेप्टल कार्टिलेज आ गया है। अभी के अभी जाओ और अपने नोट्स के अंदर ये जाके ड्रॉ कर लो, और आपको अभी कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट मी टेल यू अगेन दैट दिस इज द नेज़ल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल bone, this is the nasal crest of the nasal bone, this is the nasal crest of the maxilla, this is the nasal crest of the palatine bone, this is the rostrum of the sphenoid, and this is the vomer, this is the perpendicular plate of ethmoid, this is the septal cartilage, this is the septal process of the alar cartilage. Now मैं आपको बताती हूँ ब्लड सप्लाई के बारे में। सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई क्या होती है बेटा, ये देखो, ये एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी यहाँ से आई, यहाँ से क्या है, केजल ब्लैक प्लेक्सस ऑफ द लिटल एरिया, जो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, इसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद कि ये क्या होता है केजल ब्लैक प्लेक्सस। ये DIN से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ड्रॉ इन नोट्स है, कि आप जाके नोट्स में ड्रॉ करो। ये देखो, ये क्या आ गया, सेप्टल ब्रांच आ गई, नीचे से कौन सी ब्रांच आ गई, इसके अंदर सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी आ गई, ये वाली स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी, एंड दिस इज द
ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, जो इसके अंदर जा रही है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ये सॉरी यहाँ से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी आ रही है, और ये हमारे पास ब्रांचेस है, ये हमारे पास ब्रांचेस है मैक्सिलरी आर्टरी की। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा यार। ये लिखा जो आ रहा है ना, ये मुझे पता है आपको शो नहीं होने दे रहा डायग्राम को। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। अब देखो, अब दिख रहा होगा, ड्राइंग वॉज अनडन लिखा हुआ है ना, तो मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम ना आ रही हो देखने में। ये देखो, ये मैंने आपको बताया एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, यहाँ सब की सब इसके अंदर जा रही है, बस पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी नहीं जा रही। प्लेक्सस के अंदर कैसल ब्लैक प्लेक्सस लिटल्स एरिया का ये है, इसके अंदर आपकी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी भी आ रही है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी भी आ रही है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी भी आ रही है, सेप्टल ब्रांच भी आ रही है सब सुपीरियर लेबियल आर्टरी की। अब हम लोग बात करते हैं स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी क्या होती है बेटा। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी को बोलते हैं आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है बेटा, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज़ में से ब्लीडिंग आना, किसी ट्रॉमा की वजह से नोज़ में से ब्लीडिंग आ जाती है, चाहे आपको कोल्ड का एक्सपोजर हो, कोल्ड हो तो भी आपके पास नोज़ में से ब्लीडिंग आएगी। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी नोज़ की ब्लीडिंग के लिए आर्टरी, एपिस्टेक्सिस के लिए आर्टरी है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है बेटा। अब हम लोग मैंने बताया था लिटल एरिया बताऊंगी आपको, तो लिटल्स एरिया क्या होता है देख लो। काइजल बैक्स प्लेक्सस जो है ना, काइजल बैक्स प्लेक्सस वो कॉमन साइट है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़। हमारी जो नोज़ में से ब्लीडिंग आती है ना, ये दिख रही है काइजल बैक प्लेक्सस, ये है नोज़ में जो भी ब्लीडिंग आती है वो सारा का सारा काइजल बैक प्लेक्सस के अंदर आ जाता है। एक सेकेंड यार, ठीक है। एपिस्टेक्सिस हो जाता है यहाँ पे, और एपिस्टेक्सिस हो जाता है क्योंकि नोज़ को ब्लीडिंग मतलब एपिस्टेक्सिस, और ये होता है लिटल एरिया, इसे हम लोग बोलते हैं लिटल एरिया, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है नोज़ की काइजल ब्लैक प्लेक्सस के अंदर। और स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी हमारे पास क्या है, आर्टरी होता है एपिस्टेक्सिस। अब मैं आपको वेन्स फॉर्म प्लेक्सस, वेनस ड्रेनेज की बात करती हूँ, तो वेन्स क्या बनाता है बेटा, प्लेक्सस बनाता है। प्लेक्सस मतलब होता है ना बहुत सारे ऐसे इकट्ठे से मिलके गुच्छा टाइप बनाना, तो वेन्स बनाता है। ये किस में ड्रेन करेगा, एक तो एंटीरियरली ड्रेन करेगा और एक पोस्टीरियरली ड्रेन करेगा। एंटीरियरली किस में ड्रेन करेगा, फेशियल वेन में, फेशियल वेन से इंटरनल जगुलर वेन, और पोस्टीरियरली किस में, स्फीनोपैलेटाइन से टेरिको वेनस प्लेक्सस बनाएगा। स्फीनोपैलेटाइन वेन में ड्रेन होकर टेरिकोइड वेनस प्लेक्सस बना देगा। तो वेन्स हमारे पास प्लेक्ससेस बना रहा है पोस्टीरियरली और एंटीरियरली। पोस्टीरियरली किस में ड्रेन कर रहा है, स्फीनोपैलेटाइन के अंदर, एंड हमारे पास टेरिकोइड प्लेक्सस बना रहा है वेनस प्लेक्सस, एंड यहाँ पे एंटीरियरली फेशियल वेन से इंटरनल जगुलर वेन। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो एंटीरियर हाफ में क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज है, याद रखो सबमेंटिबुलर नोड की, एंड पोस्टीरियर हाफ के अंदर कौन सी है बेटा, डीप सर्वाइकल नोड्स एंड द रेट्रोफेरेंजियल नोड्स, रेट्रोफेरेंजियल नोड्स एंड द डीप सर्वाइकल नोड्स, रेट्रोफेरेंजियल नोड्स एंड द डीप सर्वाइकल नोड्स हमारे पास पोस्टीरियर हाफ के अंदर है। एंटीरियर हाफ में सबमेंडिबुलर नोड्स है और पोस्टीरियर हाफ में रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल नोड्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग वेन पे, नर्व सप्लाई पे। सो नर्व सप्लाई बेटा देखो, सबसे पहली बात तो ओल्फैक्टरी रूटलेस प्रेजेंट होगी। मैंने आपको लेटरल वॉल ऑफ नोज पढ़ाया था ना, आधे से ज़्यादा ये वीडियो उसके साथ ही लिंक है। मुझे पता है मुझे नेजल सेप्टम पहले कराना चाहिए था, बट मैंने बाद में इसलिए कराया, देखो लेटरल वॉल ऑफ नोज जो है वो मैंने आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं अब बाद में करा रही हूँ, ठीक है। सो ओल्फैक्टरी रूटलेस अगर आप पहले ये देखते हो फिर वो देखते हो फिर भी कोई बात नहीं, नो इश्यूज़, या पहले वो देख ली फिर ये देख रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये एंटीरियर इथमोइडल नर्व है बेटा। ये मेरे पास क्या है, नेज़ोपैलेटाइन की नर्व, नेज़ोपैलेटाइन की नर्व है। नेज़ोपैलेटाइन नर्व किसकी ब्रांच है बेटा, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन की, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन की। तो ये नेज़ोपैलेटाइन की नर्व है, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन की ब्रांच है। ये ओल्फैक्टरी रूटलेस है। ये मेरे पास क्या है, एंटीरियर इथमोइडल नर्व है जो ब्रांच है नेज़ोसिलरी नर्व की, और नेज़ोसिलरी नर्व फर्दर ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंटीरियर इथमोइडल नर्व, नेज़ोसिलरी नर्व की ब्रांच, नेज़ोसिलरी किसकी ऑप्थेल्मिक नर्व की। ये नर्व ऑफ द पैलेटाइन टेरिकोइड पैलेटाइन गैंग्लियन बना रहा है। अब जनरल सेंसेशन प्रोवाइड कौन करता है, एक तो एंटीरियर इथमोइडल नर्व, नेज़ोसिलरी नर्व हमें जनरल सेंसेशन प्रोवाइड करता है। मेन नर्व कौन सी होती है, नेज़ोसिलरी नर्व होती है, क्योंकि हम लोग नेज़ल सेप्टम पढ़ रहे हैं तो मेन नर्व हमारे पास नेज़ोसिलरी नर्व होनी चाहिए, है ना बेटा। अब देखो स्पेशल सेंसेशन की बात करेंगे तो जनरल सेंसेशन थी जो मुझे एंटीरियर इथमोइडल नर्व दे रही है और नेज़ोसिलरी की नर्व दे रही है, लेकिन स्पेशल वाली मुझे कौन देगी, स्पेशल सेंसेशन नोज़ के लिए बेटा कौन देगी, लेट मी टेल यू। स्पेशल सेंसेशन बाय ओल्फैक्टरी रूट,
ओल्फैक्टरी रूट्स मैंने आपको बताया था ना, वो देगी। ये देखो ये ओल्फैक्टरी रूट्स है, ये मुझे स्पेशल सेंसेशन देगी ओल्फैक्टरी नर्व से। किसकी स्पेशल सेंसेशन देगी? ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा? स्मेल। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? स्मेल। ठीक है, तो स्पेशल सेंसेशन हमारी स्मेल की होगी, ओल्फैक्टरी नर्व से मिलेगी, कन्फाइंड टू द अपर पार्ट ऑफ द ओल्फैक्टरी एरिया। ओल्फैक्टरी एरिया का अपर पार्ट से या एंटीरियर पार्ट बोल लो, उससे कन्फाइंड होगा। जनरल सेंसेशन कौन दे रही थी? एंटीरियर इथमोइडल एंड नेजोसेलरी नर्व। नेजोसेलरी वहाँ पे मेन थी, लेकिन स्पेशल सेंसेशन ओल्फैक्टरी नर्व देगी, ओल्फैक्टरी स्मेल वाली। ओल्फैक्टरी रूट्स होगी यहाँ पे, ओल्फैक्टरी रूट्स के थ्रू देगी ओल्फैक्टरी एरिया के अंदर अपर पार्ट और ओल्फैक्टरी एरिया का इंटीरियर पार्ट। ठीक है, अब हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं बेटा। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी मैंने बताया, आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस है, नोज की ब्लीडिंग की। वही चीज़ वापस लिखी हुई है। लिटल जेरिया काइजलबैक प्लेक्सस क्या होती है? कॉमन साइट है ब्लीडिंग के लिए फ्रॉम नोज, दैट इज एपिस्टेक्सिस के लिए क्या है? कॉमन साइट है लिटल एरिया काइजलबैक प्लेक्सस। फिर CSF ये है ना राइनोरिया, CSF राइनोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। फ्रैक्चर हो रहा है एक सेरेब्रम प्लेट का। इथमोइड के पास ना एक सेरेब्रम प्लेट होती है बेटा, उसकी ना क्या हो रही है? सेरेब्रम प्लेट का फ्रैक्चर हो रहा है, जिसकी वजह से ओल्फैक्टरी नर्व टूट रही है, ओल्फैक्टरी नर्व रूटलेस हो रही है। टर्न ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व रूटलेस को बंद कर दिया गया है, टीयर ऑफ कर दिया गया, एंड मेनिंजेस को भी टीयर ऑफ कर दिया। CSF क्या करेगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रिपिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से ड्रिप कर जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद होता ना, देखो ये आपको अगर याद नहीं हो रहा तो आप सीधा सीधा ये चीज़ लिख दो एग्जाम में जाके कि CSF राइनोरिया के अंदर ये हो रहा है कि जो ब्रेन है ना बेटा, ब्रेन से या फिर स्पाइनल कोड से जो फ्लूइड सराउंड कर रहा है वो क्या कर रहा है बेटा? नोज़ में आके लीक हो रहा है, नोज़ में आके लीक हो रहा है, ये लिखा हो। वैसे तो आप ये बात लिख सकते हो कि सेरेब्रम प्लेट ऑफ इथमोइड का फ्रैक्चर हो रहा है तो टीयर ऑफ हो रहा है, ओल्फैक्टरी नर्व रूटलेस एंड मेनिंजेस, फिर CSF ड्रिपिंग फ्रॉम द नेजल कैविटीज़। ये सब कुछ यार लिखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, यही लिखो कि वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और उससे स्पाइनल कोड से लीक होकर नोज़ में आ रहा है। आप ये चीज़ लिख दो फ्लूइड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। अगर नेजल सेप्टम डेविएट कर गया तो क्या हो जाएगा? व्हेन वोमर और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, ये मेन है ना हमारे पास, वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई एंड एट मीटिंग पॉइंट दे डेविएट ऑन वन साइड। जब मेरे पास वोमर और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, मैंने जो आपको बताया मेन है, ये दोनों अगर मेरे पास ज़्यादा ग्रो कर गई, वोमर भी ज़्यादा ग्रो कर गई, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड भी ज़्यादा ग्रो कर गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? डेविएशन आ गई एक साइड पे मीटिंग पॉइंट पे। एट मीटिंग पॉइंट पे जो जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट होगा ना, वहाँ पे दोनों ग्रो कर गई एंड डेविएट कर गई वन ही साइड पे। पैथोलॉजिकल डेविएशन ऑफ द नेजल सेप्टम क्या है बेटा? इट इज़ ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेपिटेड अटैक्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड बेटा एलर्जी, आपको रिपीटेडली कॉमन कोल्ड हो रहा है, एलर्जीज की वजह से एलर्जीज हो रही है, राइनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है, आइटिस स्टैंड फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? साइनोसाइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? डेविएटेड नेजल सेप्टम को हमें सर्जिकल क्या चाहिए बेटा? करेक्शन चाहिए। डेविएटेड नेजल सेप्टम रिक्वायर द सर्जिकल करेक्शन। वैसे डेविएट किसकी वजह से हो रहा है एक साइड पे? क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों वोमर भी और वोमर भी और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड भी दोनों ग्रो कर रही है एक साइड पे मीटिंग पॉइंट पे। फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल डेविएशन में क्या बताया? रिस्पॉन्सिबल होता है जब हमारे पास कोल्ड की वजह से हो जाता है बेटा, रेपिटेड कोल्ड हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, राइनाइटिस हो रहा है, साइनोसाइटिस हो रहा है, डेविएटेड नेजल सेप्टम को सर्जिकल करेक्शन चाहिए। आई होप ये नेजल सेप्टम नेजल कैविटी बिल्कुल क्लियर होगा आपको, जो भी है जितना भी मैंने आपको कराया। तो ये इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक नहीं किया तो। मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए इतने अच्छे से कंसेप्ट समझा रही हूँ। थैंक यू सो मच।